नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1985 में रिलीज हुई बैक टू द फ्यूचर इस फिल्म के बारे में। देखो, ये 3 फिल्मों की फ्रेंचाइज है, ट्रायलॉजी है इस फिल्म की, और तीनों साथ में जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है कि लाइक एक फिल्म बनती है फर्स्ट पार्ट उसका, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट का उसका कोई मतलब ही नहीं होता, लाइक हाउसफुल फ्रेंचाइजी या गोलमाल जो है। ये जो फ्रेंचाइजी है ना, इसकी तीनों फिल्में आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बनाया था रॉबर्ट किंग्सली ने। ये कहानी थी एक आदमी की, एक लड़के की, जिसका नाम रहता है मोटी। और वो जो बंदा रहता है ना, वो एक चिल पर्सन रहता है। मतलब उसके साथ ऐसा रहता है, वो कॉलेज स्टूडेंट रहता है, सब उसकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड रहता है। लेकिन उसकी जो फैमिली रहती है ना, खासतौर पर उसका जो बाप रहता है, वो एक पट्टू आदमी होता है। मतलब वो अपने बॉस से डरता रहता है, और उसका भी एक इतिहास होता है कि वो क्यों ये करता है। अब ये जो बंदा रहता है ना, ये हमेशा कुछ एडवेंचरस करना चाहता है अपनी लाइफ में। इसका एक दोस्त होता है जो एक प्रोफेसर होता है, और जो हमेशा से टाइम ट्रेवल को लेकर एक्साइटेड होता है। अब एक दिन क्या होता है ना इस फिल्म में कि वो बंदा जो रहता है, इसका जो प्रोफेसर दोस्त रहता है, वो एक आदमी रहता है, वो बहुत बुजुर्ग सा आदमी रहता है, वो प्रोफेसर रहता है, पर उसको लोग मैथ साइंटिस्ट करके कहते हैं। क्या ये बिल्कुल डूफस स्मार्ट जैसा है कि मतलब बहुत मतलब अपनी दुनिया में लगा रहता है और खोजबीन में लगा रहता है। ठीक है, उसको टाइम ट्रेवल में बहुत इंटरेस्ट रहता है। अब वो जो आदमी रहता है ना, एक कार लेता है और उस कार से टाइम ट्रेवल बना देता है। टाइम ट्रेवल मशीन, एक कार बनाता है टाइम ट्रेवल उसी से करने के लिए। अब वो जब मशीन बना देता है वो, तो जब वो ये लड़के को दिखाने आता है मोटी को, तब होता क्या है कि कुछ लोग जो है कोई टेररिस्ट आके उस बंदे को निपटा देते हैं, और ये जो है कार लेके पास्ट में चला जाता है। अब ये पास्ट में जब पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें इसके साथ होती है। अब देखो, इस फिल्म में आपको ना अलग अलग टाइम लाइन्स देखने को मिलती है, और ये जो कॉन्सेप्ट है आज तो बड़ा नॉर्मल लगता है, बट 85 के टाइम पे थोड़ा नया सा था। वैसे भी स्टीवन स्पीलबर्ग जो है वो इसीलिए जाने जाते हैं, मतलब वो इसी तरह की मूवीज को प्रोड्यूस या डायरेक्ट करते हैं जो मतलब पहले कॉन्सेप्ट इनका नहीं रहा हो, फिर बाद में वो एक मल्टी बिलियन की वो फ्रेंचाइजी को बना देते हैं उस फिल्म को। वो टर्मिनेटर हो, वो बैक टू द फ्यूचर हो, या फिर उसके अलावा जो उन्होंने एक मतलब ग्रैंड फ्रेंचाइजी उनकी बनाई थी, जो कि आज भी बड़ी पॉपुलर है, तो जिसके नाम पर आज भी हॉलीवुड पैसे छाप रहा है, वो है जुरासिक पार्क। मतलब वो फ्रेंचाइजी आज भी चली जा रही है, और उसके स्पीलबर्ग ने बना के बस आराम से ऐश कर रहे हैं। वो क्या हुआ, हो गया खत्म इसका। अब ये जो कहानी है ना, ये लड़का जो रहता है जब ये पास्ट में जाता है तो ये मिलता है अपने ही बाप से, और फिर उसको पता चलता है कि उसका बाप इतना फट्टू क्यों है। होता क्या है ना कि अपने स्कूल के टाइम पर वो एक लड़का रहता है, बिली जो होता है, मोटा ताजा रहता है, वो बुली रहता है, वो इसके बाप को बहुत परेशान करता है। अब ये क्या करता है ना, जो लड़का रहता है किसी तरह से और फिर वो ये कुछ ऐसी चीजें कर देता है जिसकी वजह से इसकी जो फैमिली है, मतलब इसकी जो मॉम रहती है, वो मतलब इसके बाप से मिल नहीं पाती। तो फिर एक तरह से ये भी एग्जिस्टेंस से गायब होने लगता है। तो मतलब जैसे टाइम ट्रेवल मूवीज में होता है ना कि वो जाके पास्ट में कोई छोटा सा पकड़ देते हैं, और पूरा जो है फ्यूचर चेंज होने लगता है। इसकी जो इसका सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही कि आप पास्ट में कोई चीज चेंज कर दो, फ्यूचर पूरा चेंज हो जाएगा आपका। ऐसा ही होता है इसमें कि फर्स्ट पार्ट में वो कैसे कैसे करके अपनी फैमिली को, अपने बाप को अपनी माँ से मिलवाने की कोशिश करता है ताकि इन लोगों की शादी हो सके, और फिर ये गायब होने से बच जाए। फिर इसके जो फर्स्ट पार्ट की कहानी वहाँ खत्म हो जाती है, और बिली किसी तरह से वापस आ जाता है। लेकिन बिली वापस आ जाता है, बट फिर कोई एक चीज होती है जिसकी वजह से वो फिर पास्ट में चला जाता है, और फिर जो है फर्स्ट पार्ट वहाँ पे एंड हो जाता है। कि मतलब फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज होती है जिसकी वजह से वो फिर से जाके पास्ट में आ जाता है, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो उसे ठीक करनी पड़ती है। ठीक है, अब वो चीज ठीक करने के लिए वो सेकंड पार्ट में आता है। फिर सेकंड पार्ट की अलग कहानी, और मैं मानता हूँ कि सेकंड पार्ट जो है ना फर्स्ट पार्ट से बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सेकंड पार्ट में ना एक्चुअली उन्होंने मेहनत की ऐसा लगता है। फर्स्ट पार्ट में तो जो बेसिक मतलब जो ट्रोप्स होते हैं टाइम ट्रेवल मूवीज के, कि लाइक एक बंदा है, वो पास्ट में गया, उसने कोई चीज चेंज करी, फिर उससे कुछ चीज हो गई, बदल गई, फिर वो फ्यूचर में आया, वो फिर उसने कुछ फिर उसने उन चीज़ों को ठीक किया, और फिर वो वापस टाइम में वापस आ गया और चीज़ें कुछ नॉर्मल हो गई। लेकिन सेकंड पार्ट में बिल्कुल कुछ अलग देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना सेकंड पार्ट में, कि जो बिली का वो लड़का रहता है, मतलब जो वो बंदा रहता है ना, बुली जो रहता है, जो उसके बाप को परेशान करता था मेन कैरेक्टर के, उसको पता चल जाता है कि ये सब टाइम ट्रेवल का काम चल रहा है। वो दिमाग लगाता है और एक ऐसी टाइमलाइन क्रिएट कर देता है जहां पर वो एक गुंडा हो जाता है, मतलब एक गैंगस्टर हो जाता है, और पूरे शहर पे कब्जा कर लेता है वो। और उसके बाद इन लोगों की वो हालत खराब कर देता है। मतलब जब वो आता है तो भाई, मतलब आपको वो सेकंड पार्ट जो है ना खासतौर पर उस बंदे के लिए बहुत पसंद आता है, और उसमें सस्पेंस बना रहता है कि क्या होगा आगे पीछे, जो चीजें चलती रहती हैं सेकंड पार्ट में। इसका जो उसको फिर थर्ड पार्ट भी उन्होंने बनाया था कि थर्ड पार्ट में वो फिर पास्ट में जाता है, फिर कुछ चीज होती है, फिर वो पास्ट से वापस आता है, और फिर उसके बाद मतलब दुनिया एक अलग तरीके से वो क्रिएट कर देते हैं। मतलब वो टाइमलाइंस क्रिएट करते रहते हैं बार बार,
फिर एक नई टाइमलाइन बनाते हैं, फिर एंड में सारी टाइमलाइंस खत्म करके नॉर्मल टाइमलाइन वो क्रिएट कर देते हैं। ये जो मेन कैरेक्टर रहता है ना, ये बड़ा उतावला कैरेक्टर रहता है। मतलब उसको कोई अगर मतलब चिढ़ा देता है, कुछ बोल देता है तो वो चढ़ जाता है। उसमें एक फिल्म में एक सीन आता है जहाँ पर उस बंदे को, मतलब उसके फ्यूचर में वो चीज़ होती है, जब ये लोग फ्यूचर में जाते हैं सेकेंड पार्ट में, तब मतलब उसको पता चलता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है उसको पता चलता है कि इसको किसी ने चैलेंज किया था रेस लगाने के लिए, और ये रेस लगा रहा था और एक ट्रक ने आके इसको टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से घायल हो गया था, और फिर इसकी भी मतलब लाइफ जो है मतलब खराब हो गई थी। तो इसका जो उतावलापन है ना, वो आपको सेकंड पार्ट तक देखने को मिलता है, थर्ड पार्ट तक देखने को मिलता है। थर्ड पार्ट में जाकर उसको अकल आती है और फिर वो थोड़ा मतलब एक आम आदमी जैसा बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब वो उसके बाप जैसा फट्टू हो जाता है, फिर भी वो ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा, मतलब उसमें वो, पर वो अकल आ जाती है उसमें कि क्या करना है आगे लाइफ में, ये उसमें आ जाता है सेकंड पार्ट के एंड तक और थर्ड पार्ट के एंड तक मतलब। और थर्ड पार्ट इसका अच्छा है। इसमें टाइम ट्रेवल की बड़ी मजेदार चीज़ आपको देखने को मिलती है कि ये जो मेन कैरेक्टर रहता है ना, ये पास्ट में जाता है, पर ये एक म्यूजिक बहुत पसंद करता था, एक गाना गिटार वगैरह बजाना इसको बहुत पसंद था, मेटल गिटार वगैरह। अब ये जब पास्ट में जाता है तो एक वेडिंग में जाता है, मतलब वेडिंग नहीं रहती, वो एक लाइक जो कॉलेज की जो वो होते हैं ना एनुअल फंक्शंस टाइप के, पार्टीज होती है, एनुअल पार्टीज टाइप के, वो होता है। अब होता क्या है ना कि ये जाके वहाँ पर वही म्यूजिक बजा देता है। अब कुछ लोग उसको सुनते हैं, उनको मजा आता है, वो मतलब आम लोगों को मजा तो आता है, लेकिन उनको कुछ नया सा लगता है वो, ठीक है। सो एक जो बंदा रहता है वहाँ पर, वो उस म्यूजिक को सुनता है और फिर वो वही म्यूजिक क्रिएट करता है, और बाद में पता चलता है कि उसका म्यूजिक ये सुन रहा था, मतलब एक तरह से यही वो बंदा है जिसने वो म्यूजिक क्रिएट किया। फिर ये पास्ट में गया, फिर इससे वो म्यूजिक किसी और बंदे ने सुना और उस बंदे का म्यूजिक ये सुनता है, मतलब एक तरह से लूप क्रिएट कर देता है वहां पर। इस फिल्म में आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों देखने को मिलते हैं, मतलब जो सेकंड पार्ट है वहाँ आपको फ्यूचर देखने को मिलता है, वहाँ हवर बोर्ड देखने को मिलता है, और मतलब एक शूज टाइप के देखने को मिलते हैं जो वो पहनता है। अब जिस टाइप के शूज इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं ना, सेम शूज आपको, अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली जब फिल्म रिलीज हुई थी ब्लैक पैंथर, फर्स्ट वाली बात कर, वकांडा फॉरएवर की नहीं, जो ब्लैक पैंथर रिलीज हुई थी ना, उसमें तो शूज पहनता है टचाला का कैरेक्टर, वो उसी शूज से इंस्पायर्ड होते हैं। इवन सो वो फिल्म का भी रेफरेंस देते हैं वहाँ पे, जब शूरी जो है उसको बताती है कि आपको याद है वो फिल्म में जब पापा बहुत देखा करते थे, तो वो एक्चुअली बैक टू द फ्यूचर का ही रेफरेंस था, जो वो शूज उसमें ऐसे पॉपुलर हुए थे। हवर बोर्ड जो है, हवर बोर्ड भी बहुत पॉपुलर हुआ था उस फिल्म से, मतलब वो उड़ने वाला बोर्ड जो रहता है बहुत पॉपुलर हुआ था उस फिल्म से। इस फिल्म में बहुत सारी चीजें हैं ना जो मतलब आगे पीछे चलती रहती है, बट इन लोगों ने जो टाइम ट्रेवल को दिखाया है ना, वो आपको मजा आता है उसको देखने में, एक्साइटमेंट आपका बना रहता है फिल्म्स में। और सबसे बड़ी बात यही है कि वो फिल्म मैंने कम से कम कई बार देखी होगी मैंने ये फिल्म जरूर, लेकिन मुझे मजा हर बार आया इस फिल्म को देख के टाइम। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो भी इंगेजिंग है, सेकंड पार्ट भी इंगेजिंग है, और थर्ड पार्ट भी इंगेजिंग है। थर्ड पार्ट में आपको जो मेन कैरेक्टर जो मतलब जो प्रोफेसर रहता है ना, उसके पर्सनल जो मतलब जो उसकी खुद की लव लाइफ रहती है ना, उसको भी आप उसमें भी आपको वो देखने को मिलता है, उसकी वो बंदा हमेशा अकेला ही रहता है, उसके पास कोई पार्टनर रहता नहीं है। तो थर्ड पार्ट में जाकर उसको एक पार्टनर मिलता है, फिर उसकी लाइफ जो है चेंज होती है। मोटी का जो लड़का रहता है मेन इसमें, वो बंदा जो रहता है उसकी लाइफ रहती है, मतलब उसकी पेरेंट्स रहते हैं, फैमिली रहती है, प्रोफेसर रहता है, और एंड में जाके उसकी लाइफ सुधर जाती है। जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो उसके साथ रहती है एंड तक, जो है मूवी जब थर्ड पार्ट उसका एंड हो जाता है। एंड तक, एंड में जाके जो है बहुत सारी चीजें होती है, एक्शन होता है इसमें। मतलब इसमें एक्शन कोई वैसा नहीं है कि मतलब कोई कार उड़ रही है वगैरह, थोड़ा बहुत एक्शन है, पर जितना भी है ना बहुत अच्छा एक्शन है इसका, और मूवी आपको मजेदार लगती है। उस टाइम के हिसाब से भी बहुत अच्छी, और आज भी आप इसको देखेंगे तो आपको एक फ्रेश ही लगेगी ये, क्योंकि बनाई उस तरह से गई है। इसके बाद बहुत सारी टाइम टेबल मूवीज आएंगे और सबका कॉन्सेप्ट साला एक ही जैसा रहता है, कोई बंदा पास्ट से फ्यूचर में जाता है या फ्यूचर से पास्ट में आता है, और उसके मतलब या तो फिर जिस टाइम है वहां से लेके वो पास्ट में आ जाता है, फिर कोई कांड कर देता है, उससे फ्यूचर चेंज हो जाता है, फिर वो वापस जाता है, फिर उसको ठीक करता है, और फिर वापस उसी लाइफ जैसी थी वैसी की वैसी हो जाती है। सेम चीजें चलती रहती हैं टाइम ट्रेवल में। मतलब टाइम ट्रेवल में बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको फिल्मों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस फिल्म के जो आपको लगता है ना थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है इस फिल्म को देखते टाइम। एक कार बनाते हैं, वो कार से टाइम ट्रेवल करते हैं भाई, मतलब हम नॉर्मली क्या होता है कि हम किस तरह देखते हैं कि मशीन उन्होंने क्रिएट करी है बड़ी सी, और उसके अंदर वो खड़े हुए और उससे वो पास्ट में चले गए, जैसे टर्मिनेटर में आपको देखने को मिलता था, या फिर ये जो फिल्म है, मतलब इसके अलावा बहुत सारी फिल्में बनी है। कुछ फिल्में जहाँ पर मेन कैरेक्टर खुद ही टाइम ट्रेवल कर लेता है, जैसे कि एक फिल्म आपको पता होगा, एनिमे फिल्म है गर्ल हु लिव थ्रू टाइम। वो कैरेक्टर जब भी मरने वाली होती है वो टाइम में पीछे चली जाती है। और एक फिल्म मैंने देखी थी जो था
लाइक उसका टाइम स्टोरी ऐसा कुछ फिल्म था वो। तो वहाँ पर उसके पास एक वॉच रहती है जिससे वो पीछे चले जाता है टाइम में, मतलब उसका 24 नाम था, जो कि शायद तमिल फिल्म है, जैसे मुझे याद है सूर्या की 24 से पास्ट में चले जाता है। टाइम ट्रेवल मूवीज का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि लाइक वो पास्ट में या फ्यूचर में कहीं जा कुछ कांड कर देते हैं और फिर फ्यूचर उनका चेंज हो जाता है, फिर वो पास्ट में जाके फिर उसे चेंज करते रहते हैं और फिर उनकी लाइफ जैसी थी वैसी हो जाती है। सो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार लगता है। हर बार कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं आपको, जैसे कि मतलब कई कई फिल्में हैं जो टाइम ट्रेवल में बहुत अच्छी हैं और आपको बहुत पसंद भी आती है, और ये भी उनमें से है एक है। तो अगर आपने फिल्म देखी है तो बताइएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बहुत पसंद आई है फिल्म। अगर आपको पसंद आई है तो थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।